जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर। आज आपको बताएंगे हम जीव विज्ञान जो रेलवे ग्रुप डी में है। पूछा जाएगा जीव विज्ञान संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। कुछ इसके वैज्ञानिक नाम आपसे पूछते हैं या कुछ आपसे पूछते हैं कि इनके जनक कौन है, इन सभी के बारे में बताएंगे। देखिए, बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनता है, आपको पता है। बायोस धन लोगस होता है, ठीक। बायो धन लोगस होता है। यहाँ पे बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग। क्या होता है? लिविंग होता है। और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग होता है। और लोगस का मतलब स्टडी होता है। और लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। यानी सजीव का मतलब जीव और अध्ययन का मतलब पढ़ना। माने जीवों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया ना? जीवों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान के कुल आपके 3 शाखा होते हैं। कितने शाखा होते हैं? कुल 3 शाखा होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन शाखा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके शाखा है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी जीव विज्ञान के मुख्यतः शाखा है तो बहुत शाखाएं है तो बहुत शाखाएं। कोशिका विज्ञान, जैविक आणविक जैविकी विज्ञान, जैव विकास जैविकी विज्ञान, ठीक, आनुवांशिकी, फिर उसके बाद आगे है, मतलब बहुत सारे विज्ञान है। विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करना भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्यतः इसके कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें बायोलॉजी के। हम 3 चीज बात करते हैं। पहला होता है आपका जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। फिर अगला क्या है? दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। और अगला तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान। क्या है? सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक। 3 हो गया, जिसे इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक। 3 चीज आपको दिख गया। यहाँ पर जंतु विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जंतु विज्ञान को सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था कि जो जंतु विज्ञान होते हैं, इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जंतु मतलब जीव मतलब जंतु, विज्ञान मतलब पढ़ना, मतलब जंतुओं के बारे में पढ़ना जंतु विज्ञान कहलाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु नहीं लिखेंगे, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? अरस्तु नहीं, अरस्तु ARSTU। अरस्तु तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। माने ग्रीक मतलब एक ग्रीक भाषा होती है। उस ग्रीक जो भाषा लैंग्वेज होती है, उसका एक वर्ड है अरस्तु को हम लोग एरिस्टोटल पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? फिर अगला है जंतु विज्ञान की जनक कौन है? और ये भी अरस्तु है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु है। वनस्पति के अंतर्गत क्या करते हैं कि पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। किसका? पेड़ पौधे का हम लोग क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थियोफ्रेटस। किसने बताया था? थियोफ्रेटस नाम वैज्ञानिक थे। वो सबसे पहले वनस्पतियों का अध्ययन किए थे। और वनस्पतियों माने पेड़ पौधे का अध्ययन करके और इनके विभिन्न प्रकार के वर्गों के बारे में बताए थे। समझ में आएंगे? आगे आपको बताएंगे सब। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, एंड थर्ड सूक्ष्म विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यहाँ पर होता है। किसका होता है? सूक्ष्म जीव का। जैसे बैक्टीरिया के बारे में होता है। ये जितने भी एक कोष की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी के बारे में जो अध्ययन होता है, इसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होता है? एंटोनी एंटोनी वान लिवेनहॉक। एंटोनी वान लिवेनहॉक को क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं। इसी से एक नंबर का और प्रश्न हो गया क्या, कि जो एंटोनी वान लिवेनहॉक है, ये क्या कहते हैं? सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? सजीव कोशिका की खोज किए थे। और ये किसकी किए थे? ये जीवाणुओं की भी खोज किए थे। किसकी? जीवाणु की भी खोज किए थे।
तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉग। जीवाणुओं की खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉग। सूक्ष्म विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनी वान लीवेनहॉग। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वान लीवेनहॉग है। बात समझ में आ गया ना। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, इसमें अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव में जंतु भी आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। अब जंतुओं का अध्ययन अरस्तु ही किए थे, वनस्पति का अध्ययन थियोफ्रेटस ने किया था, और सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन एंटोनी वान लीवेनहॉग ने किया था। और ये कैसे किए थे, इन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज किए थे, और जीवाणु की जो खोज किए थे उसी को कह दिए क्या है, यह एक सजीव कोशिका है। बताया जाता है, उन्होंने कहीं कहीं लिखा होता है कि तालाब में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख कर किए थे। फिर कहीं कहीं बताया जाता है कि अपने बच्चे के दांत में जो था, जो दांत में कुछ रोग था दांत में, वहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव इधर उधर रेंग रहे थे, तो वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखे थे। तमाम सारी बातें होते, कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव है उन्हें एंटोनी वान लीवेनहॉग जी ने खोजा था। ठीक है ना, ये आपका हो गया है बायोलॉजी से संबंधित कुछ फादर्स, कुछ जनक। ठीक है ना, याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान लीवेनहॉग, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान लीवेनहॉग। और सजीव कोशिका खोज किसने किया है, किसने किया भैया, एंटोनी वान लीवेनहॉग। ये सारी चीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,